भगवान महादेव का दरबार ऐसा है, इस दरबार में सब कुछ प्राप्त होता है। नहीं तो और देवताएं किसी के पास एक डिपार्टमेंट है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, लेकिन महादेव के पास में संपूर्ण विभाग है। महादेव के पास श्लोक नंबर है 103, 16 नंबर अध्याय का 103 नंबर श्लोक है। इसमें भगवान व्यास लिखते हैं, भगवान भोग दाता ही नान्यो भोग प्रदायिका भगत स्वामी च भगवान भर गए तुच्छते बुदई। जो भगवान शब्द है वो महादेव के लिए, भगवान जो भग का मालिक है, नीचे का जो स्थान है जहाँ पर शिव पिंडी है, वहाँ नीचे जहाँ जलहरी उसको भग का रूप दिया गया है, ऊपर जो पिंडी है उसको ईश्वर का रूप दिया गया। दोनों को मिला करके भगवान शब्द बनता है। ये भगवान शिव का नाम है, भगवान भोगदाता ही। ये भगवान संपूर्ण भोगों को दे देता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको भगवान शिव न दे पाए। भगवान शिव ही भोगों को देने वाले हैं, ये समर्थ हैं इन भोगों को देने में, ऐसा भगवान व्यास लिखते हैं। और उन्होंने भगवान शब्द का व्याख्यान भी इसमें किया है। भगवान महादेव जो शिव लिंग के रूप में जो प्रकट हो गए हैं, इस लोक में भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करने से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी प्राप्ति न हो पावे। भक्ति पूर्वक की गई शिव जी की पूजा मनुष्य को जन्म और मरण के चक्कर से छुटकारा प्रदानित कर देती है। यह श्लोक भी बड़ा अपने आप में अद्भुत है। शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्त करी निर्णाम। तो ये वर्णन है 115 नंबर का श्लोक है। देखा, शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्ति करी निर्णाम। निर्णाम में मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देती है। भगवान शिव की पूजा ऐसी है। अब इसमें और भी सुन लीजिए, क्या लिखा, रुद्राक्ष धारणात् पाद। 100% पूजा में रुद्राक्ष धारण करने से 25% शंकर जी की पूजा का फल मिल जाता है। और लिखने लायक बात है, वो आप लिख नहीं रहे हैं, इसमें पार्ट बटे हुए हैं। महादेव की पूजा 100% कैसे प्राप्त होगी, तो श्लोक नंबर ये बड़ा अद्भुत है। और 115 नंबर का श्लोक है, रुद्राक्ष धारणात् पाद। एक चरण का फल सिर्फ रुद्राक्ष के धारण करने मात्र से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। एक चरण यानी उसका 1/4 सिर्फ रुद्राक्ष के धारण करने से, विभूति धारण करने से, भस्म लगाने से 50%, 25% हो गया रुद्राक्ष का और 25% हो गया भस्म लगाने का। तो 50% फल आपको शंकर की पूजा का सिर्फ रुद्राक्ष धारण करने से और भस्म लगाने से 50%। अभी ना तुम देवालय गए, ना अभी शंकर जी को छुआ, ना अभी शिव को तुमने स्पर्श किया, सिर्फ रुद्राक्ष धारण कर लिया और भाल पर आपने विभूति भस्म लगा ली, तो महादेव की पूजा का 50% फल आपके पास। मैं तो श्लोक बोल करके आपसे बात कर रहा हूं, तो इसमें वर्णन है कि रुद्राक्ष धारणात् पादः। एक क्षण सिर्फ रुद्राक्ष धारण करने से अर्धम वै भूत धारण, और आधा फल 25% वो 25% वो, तो 50% रुद्राक्ष और विभूति भस्म धारण करने से आपको फल प्राप्त हो गया। त्रपादम मंत्र जापस्य, ओम नमः शिवाय गुरु मंत्र जो भी आप जपते हैं तो 25% फल उसका मिलता है। आप मंदिर भी नहीं गए हैं, अभी आपने शिवलिंग छुआ भी नहीं है, आपने जप कर लिया 25%, रुद्राक्ष धारण कर लिया 25%, और माथे पर आपने चंदन विभूति लगा ली तो 25%, तो 75% आपको पूजा का फल मिल गया। अब लोग कहते हैं तो मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है। अब ये सुन लीजिए, मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है। और ये शब्द स्वयं भगवान शंकर के ही हैं, जो मैं यहाँ से आपको निवेदन कर रहा हूँ। त्रपादम मंत्र जापस्य लिखा है, पूजया पूर्ण भक्तिमान शिवलिंगम च भक्तस्य पूज्य मोक्षम लवे नरा। जिस समय व्यक्ति प्रतिमा को स्पर्श कर लेता है, प्रतिमा की पूजा कर लेता है, तत्काल उसको 100% उसको उसका फल प्राप्त हो जाता है। और पूजा करके फल भगवान को ही समर्पित कर देता, तो पूज्य मोक्षम लवे नरा, फिर व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है।
तो ऐसी यह अद्भुत कथा समझ में आ रही है। तो आप नारायण के शंकर के भी पुजारी हैं, तो गले में तुलसी रुद्राक्ष, आपने तुलसी नहीं पहनी, रुद्राक्ष नहीं पहना और माथे पर चंदन नहीं लगाया और आपने भगवान की पूजा की है, तो चौन्नी भर ही आपको फल मिलता है। भले ही तुम 4 घंटा नहलाते रहो, भोग लगाते रहो, आरती करते रहो, क्योंकि ये बटा हुआ है ना। पूजा को 4 चरणों में, सुनिए, 4 चरणों में पूजा को बांटा गया है। 25% गया तुलसी रुद्राक्ष की माला के लिए, 25% चला गया चंदन और भस्म के लिए, और 25% चला गया जप के लिए, और 25% फिर चला गया है मूर्ति के ऊपर आप पूजा करते हैं। यदि आपने चंदन नहीं लगाया, गले में तुलसी रुद्राक्ष नहीं पहनी, यदि आपने जप नहीं किया रोजाना, तो 75% तो आपका यूं ही ऐसे ही चला गया। फिर आपको सिर्फ चौन्नी भर 25% ही उसका फल प्राप्त होता है। यदि पूजा का 100% फल चाहते हो तो चारों चीजें रोज होनी चाहिए। क्या क्या 4 होनी चाहिए? गले में माला भी हो, माथे पर चंदन तिलक रोली भी हो, नित्य जप स्तुति वगैरह भी हो, और भगवान का देव प्रतिमाओं पर पूजन भी हो। तब आपको आपकी पूजा का 100% फल प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक से आ रही है? टेलीविजन पर, यूट्यूब पर लोग सुन रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आपके आ रहे हैं, और ये भी आपने लिखा है कि अब के बार की इससे पुराण की कथा और कथाओं से हट करके है। तो भाग्यनगर भी तो सबसे हट करके है, जैसी जगह है वहाँ वैसी कथा है। तो 100% कथा का फल प्राप्त हो जाए। इन चारों चीज़ों को स्वीकार करें। यहाँ व्यासपीठ से रुद्राक्ष दिया जा रहा है, तुलसी कंठी माला भी लेके आए हैं। कल गुरुवार को दीक्षा का कार्यक्रम है, फिर रविवार के दिन भी दीक्षा का कार्यक्रम है। जप करने की माला भी, और कंठ की तुलसी भी, और रुद्राक्ष भी, ये सब मंत्रों से अभिमंत्रित हैं, सब पूजे हुए हैं, सब आनंद। यहाँ इसके ऊपर एक हॉल है ऊपर, तो कल दीक्षा का कार्यक्रम सुबह 10 बजे से लेकर के वही है। दीक्षा वाले लोग रात्रि को रोटी नहीं खाएंगे, फल वगैरह ले लेना, दूध ले लेना, जमीन में सोना है, और सुबह धुले हुए वस्त्र पहनकर और हाथ में एक नारियल, थोड़ा सा इतना सा प्रसाद वो आपको ही देना है बस, और हाथ में बांधने के लिए कलावा मौली ये लेके आना है। तो 2 दिन कार्यक्रम हैं, एक कल गुरुवार का है, एक रविवार का है। तो जितना भी पूरे देश में मेरा भक्त मुझे सुन पा रहा है, आप दीक्षा लिए हैं, इन 4 बातों को जिंदगी भर कभी भूलना मत। पूजा को 4 चरण में बांटा गया, और आनंद की बात है कि इसके व्याख्याता महादेव है, स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं। चाहे आप नारायण के पुजारी हैं, चाहे महादेव के किसी भी देवता के पुजारी हैं, पूजा को 4 भागों में बांटा गया है। 25% तुलसी रुद्राक्ष आप पहनते हैं, 25% भाल के ऊपर तिलक भस्म लगाते हैं, 25% आप जप करते हैं, और 25% आप देव प्रतिमा का अभिषेक पूजन करते हैं। तब ये 100% पूरा होता है। और जब आप भगवान को पूज लेते हैं, फिर तब ही आपकी ये पूरी पूजा पूरी हो जाती है। तो पूजा मोक्षम लविंदर, पूजा से सिर्फ आप भगवान को ही जानते हैं, संसार की वस्तुएं नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आप भगवान से भगवान को ही मांगते हैं, तब यह मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता, मुक्ति का अधिकारी हो जाते। यह इमम पढ़ते ध्यायम सुनयाद वो समाहित, जो इस कथा को सुनेंगे सुनाएंगे, तस्सैव से भक्ति स वर्धते सुदृढ़ा ध्वजा, उनके पास में शिव की भक्ति जरूर आएगी, उसके ऊपर भगवान अवश्यमेव प्रसन्न होंगे। आइए, शिव जी को जो कोई ध्याता वो अपार सुख है पाता। संस्कार टीवी का एक बड़ा सुंदर भजन है, मैंने बहुत वर्षों पहले इसको सुना था, और वही हम इस पवित्र व्यासपीठ से उसको निवेदित कर रहे हैं। आइए गुनगुनाई लेते हैं बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ।
ये नाचने वाला नहीं है, नाचने वाला भजन कथा पूरी होने से पहले एक सुना देंगे। इस भजन की पंक्तियां बहुत अच्छी हैं, तो आप बैठे ही बैठे झूमते रहिए, जैसे मैं झूमता रहता हूं वैसे ही। और अभी बहुत सुंदर कथा की तरफ लेके मैं आपको चल रहा हूं। स्वर दो। तालियां बजाते हुए आनंद के। वो अपार सुख है माता, महादेव है जग के, है प्रलोक के है दाता। भोले को जो मिलता वो अपार सुख है पाता। महादेव है ये जग के, है लोक के है दाता। भोले को जो मिलता शिव सृष्टि के अधिकारी, हर भांत के हितकारी। शिव सृष्टि के अधिकारी, हर भांत के हितकारी। भोलेनाथ हरे भोले, भोलेनाथ है हरे भोले, कृपालु जग के दाता। भोले को जो दाता वो अपार सुख है माता। महादेव है जग के, है लोक के है दाता। भोले को जो दाता तीनों लोग बात शिवने, स्वयं को योगी बनाया। तीनों लोग बात शिवने, स्वयं को योगी बनाया। शिव ने दिया उसी को, शिव ने दिया उसी जो भी मांगने है आता। भोले को जो भी दाता वो अपार सुख है माता। महादेव है जग के, है त्रिलोक के है दाता। भोले को जो जाता जिस पर तेरी कृपा
फल तेरी कृपा हो, उसने शिव को पाया, मिलता उसी को तू ही, मिलता उसी को तू ही, तेरा ध्यान जो लगाता, भोले को जो जाता, वो अपार सुख है पाता। महादेव है ये जग के, है त्रिलोक के है दाता, भोले को जो ध्याता, वो अपार सुख है पाता। महादेव है ये जग के, है त्रिलोक के है दाता, भोले को जो जाता। एक बार दोनों हाथ राम है। ताली बजाओ। शिव सृष्टि के अधिकारी, हर भात के हितकारी, शिव सृष्टि के अधिकारी, हर भात के हितकारी, भोलेनाथ है बड़े भोले, भोलेनाथ है बड़े भोले, है कृपालु जग के दाता, भोले को जो भी जाता, वो अपार सुख है पाता। महादेव है भोले, महादेव है जग के, है त्रिलोक के है दाता, भोले को जो जाता, वो अपार सुख है पाता। भोले को जो जाता, वो अपार सुख है पाता। भोले को जो जाता, बोलिए बाबा विश्वनाथ भगवान की।
जय हो श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो परम कल्याणी गौ माता की जय हो नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री जय राधे श्याम तल्लिंगं पूजयानित्यं पुरुष ऐश्वर्यमाप्नुयात्। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 41। 18 अध्याय श्लोक नंबर 41। तल्लिंगम पूजया नित्यम पुरुष ऐश्वर्यमाप्नुयात्। जो भगवान शंकर की शिव पिंडी की पूजा करेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसे इस धरती पर पूरा ऐश्वर्य मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी उसके जीवन में, कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसा वर्णन किया गया। ब्राह्मणों के लिए रसलिंग, क्षत्रियों के लिए वाणलिंग, वैश्यों के लिए स्वर्णलिंग और मातृशक्ति के लिए, माताओं के लिए नर्मदेश्वर स्फटिक के लिंग की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। स्फटिकम बाण लिंगम च सर्वेशम सर्व कामदाम। वाणलिंग नर्मदेश्वर का ही नाम है। सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए दो लिंग ऐसे हैं। स्फटिकम बाण लिंगम च सर्वेशम सर्व कामदम 50 नंबर के श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। स्वया भावे नदीनाम तो पूजायाम जन शुद्ध। आपने जैसी भावना की है वह संकल्प पूरे हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है स्फटिक और वाणलिंग। इसका नाम वाणलिंग इसलिए मिट्टी के शिवलिंग बना करके नर्मदा जी में बाणासुर ने प्रभावित तो उसमें प्रभावित किए। भोलेनाथ प्रकट हो गए, वरदान मांग। इसने कहा मैंने जो भी मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं वो सब पत्थर के हो जाएं। भगवान ने कहा नाम उसका नर्मदेश्वर होगा, नर्मदा से प्रकट होंगे, लेकिन तूने पूजा करी है इसलिए इस लिंग को तेरे नाम से जाना जाएगा, इसलिए इसका नाम बाण लिंग होगा। इसलिए इसका एक नाम बाण लिंग और है। सनत कुमार ये कथा सुनाते कहते स्त्री नाम तो पार्थिवम लिंगम स भद्रनाम विशेषतः। माताओं के लिए पार्थिव पूजा मिट्टी के शिवलिंग, सीता माई ने पार्थिव पूजा करी रामेश्वरम में। माताओं के लिए पार्थिव यानी मिट्टी के शिवलिंग पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। जिन माताओं को पति दुनिया छोड़ के चला गया है नहीं, तो उनके लिए स्फटिकम पर कीर्तितम, नर्मदेश्वर और स्फटिक के शिवलिंग दोनों उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा। विधवानाम प्रवृत्तानाम स्फाटिकम पर कीर्तितम 51 नंबर के श्लोक में इस बात का वर्णन किया गया है। शुद्ध स्फटिक लिंगम तो स्त्रीणाम तत्सर्वभोगदम। कुंवारी कन्याएं, अविवाहित बेटियां हैं, अच्छे घर और वर के लिए स्फटिक के शिवलिंग पर पूजन करें। स्फटिक के शिवलिंग पर पूजा करने से उन्हें एक अभीष्ट अच्छे घर और अच्छे परिवार की प्राप्ति होगी। संपूर्ण नारी वर्ग के लिए शुद्ध स्फटिक के शिवलिंग की पूजा की बात कही गई है। स्फटिक और बाणलिंग यानी नर्मदेश्वर, ये दोनों के दोनों बड़े प्रभावशाली हैं, ये बात कही गई। एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय जय जय। श्री राधे श्याम। पूजा की तैयारी, इसमें सब बातें बताई गई हैं कि जल को कपड़े में छानिए, फिर ढक करके रखिए। लिखा है तुम्हारी पूजा की सामग्री को यदि श्वान सूंघ के चला गया है तो वह पूजा की सामग्री पूजा के लायक नहीं रहती। लिखा है स्वाद विदूषितानाम च। वर्णन किया गया है कि जिस बर्तन को सूंघ करके चला गया श्वान, और जो कुत्ते चाटते ही रहते हैं उनके घर में, उस घर का पानी पीने का धर्म नहीं है। ग्रंथ में लिखा है कि जब तक सामान फेंक कर उस बर्तन को आप राख से नहीं मांजोगे तब तक वो शुद्ध नहीं होगा। भस्मना शुद्ध ऋष्यते शब्द लिखा है इसमें। श्लोक नंबर है 60 नंबर का श्लोक है, 18 नंबर का अध्याय। कहा जिसको श्वान सूंघ कर सामग्री को चला गया है
तो वो सामग्री तो पूजा के लायक है ही नहीं, और बर्तन भी वो तब शुद्ध होगा जब उसको राख से आप उसको साफ करेंगे, तब कहीं उसको शुद्धि मिलेगी। इसलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए। स्वान के द्वारा वो सब दूषित हो जाता है। जल में थोड़ा कपूर डाल दें तो जल की शुद्धता हो जाती है। इसमें स्पष्ट लिखा है, जल में यदि तीर्थ का जल आप डाल दें तो वह जल बड़ा पवित्र हो जाता है। पूजा आप करें तो उसमें गंगा जल, नर्मदा जल, आज 7 गंगाओं के नाम आपने सुने, उसका कोई जल उसमें आप जरूर डाल दीजिएगा। अग्निहोत्र करके जो आपने भस्म पैदा करी है, ऐसी भस्म भगवान को समर्पित कीजिएगा। और उस भस्म को बड़ा अद्भुत माना गया है। 63 नंबर के श्लोक में शिव भस्म का वर्णन किया है। पहली बार सुना रहा हूँ, सुन लीजिएगा। शिव भस्म क्या होती है? शिवा अग्निरिति संप्रोक्त स्तेन दग्धम शिव अग्निजम। क्या क्या? कपिला गोमयम, कपिला गैया के कंडे को जलाकर जो भस्म तैयार की जाती है उसको शिव भस्म कहते हैं। शिवाग्नि भस्म, ये बहुत अद्भुत है, बहुत ज़्यादा विशेष है। कपिला गैया जिसके सींग हिलते हैं, ऐसी गैया के गोबर से, श्लोक नंबर बड़ा अद्भुत है, 63 नंबर है, 18 नंबर का अध्याय है। कपिला गोमयम, कपिला गैया के गोबर के कंडे से उपले से भस्म तैयार की गई है। ये बहुत ज़्यादा विशेष है। सम्य, सम्य कहते हैं समी, आप राजस्थान की भाषा में इसको खेजड़ी वगैरह बोलते हैं। इसकी लकड़ी जला करके भस्म तैयार की जाए, यह शिवाग्नि भस्म है। भगवान महादेव को अति प्रिय है। बहुत ज़्यादा अस्वस्थ पीपल जलाकर भस्म तैयार की जाए, पलास जलाकर तैयार की जाए, बरगद जला करके तैयार की जाए, बिल्व का नाम बेल वृक्ष जला करके भस्म तैयार की जाए, इसको शिवाग्नि भस्म कहते हैं। और भगवान को ये बहुत ही ज़्यादा अति प्रिय है। बट है एक अमलतास नाम का और कोई पेड़ होता है, मैंने तो उसको देखा नहीं है, और बेल, इनको जलाया जाए तो शिवाग्नि, जिसको भस्म शिवाग्नि भस्म कहते हैं, जो कि शिव को बहुत प्रिय है। इस प्रकार निर्मित भस्म परम पवित्र होती है। तो भगवान शिव के जो भक्त हैं, इस भस्म को सूती कपड़े में छानें और उसको मिट्टी के बर्तन में रखें, उसी में से निकाल करके भगवान को वो समर्पित करें। 65 नंबर के श्लोक में लिखा है, सम्यक संशोध्य वस्त्रेण। ये भस्म सूती कपड़े में ही पवित्र होती है, उसमें उसको छान लें। कभी आप महाकाल जाएं तो सुबह भस्म आरती होती है, तो सूती कपड़े में उसको भर के उसको यूँ ऐसे करके हिलाया जाता है। भस्म की पवित्रता है, सूती कपड़े में उसको छाना जाए। नव कुंभे निदापियत, नए घड़े में, मटके में उस भस्म को रखिए, फिर पूजा के लिए उसी में से ही उसको प्रयोग में लीजिएगा। इस प्रकार से भस्म भगवान के ऊपर चढ़ाई जावे तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है, ऐसा वर्णन किया गया है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। वर्णन किया गया कि स्त्री और पुरुष ये सब इस भस्म को धारण कर सकते हैं। देवावा ये देवारात्र नारी वात नरोपिवा, स्पष्ट लिखा है, नारी वात नरोपिवा। चाहे दिन में भस्म लगाएं चाहे रात्रि में भस्म लगाएं, बिल्कुल इसमें अनुमति दी गई है। पूजार्थम सजलम भस्म, पूजा में जब आप बैठे हैं तब आपको भस्म में जल मिलाना ही पड़ेगा। त्रिपुंडेड़ई धारित, जब आप पूजा में बैठे तब सूखी भस्म मत लगाइए, उसमें जल मिला करके भस्म, 79 नंबर का श्लोक है, उसको गीला करके, भस्म को गीला करके माथे पर लगाएं। त्रिपुंडम सजलम भस्म धृत्ता पूजाम करोतिया, पूजा के समय पर गीली भस्म करके, और पूजा के बाद में आप कभी भस्म लगा रहे हैं तो उसको आप सूखी भस्म आप धारण कर सकते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। भस्म वही शिव मंत्रेण धृत्ता हित्राश्रमी भवेत, भस्म हमेशा भगवान महादेव का कोई न कोई मंत्र पढ़कर, उसमें पंचाक्षर मंत्र या उसमें महामृत्युंजय मंत्र पढ़ करके और आप इस भस्म को धारण करें, ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसा कहा गया है। शिवव्रतैक निष्ठस्या ना शोचम न च सूतकम ललाटे गृह शतम भस्म तिलकम धार्यते मृदाः। यह भी श्लोक बड़ा अद्भुत है। एक शिवव्रत परायण पुरुष को अशौच अथवा सूतक नहीं लगता, ये बड़ी सुंदर बात है। जो नित्य हवन करते हैं, रोजाना यज्ञ करते हैं,
एक भी दिन यज्ञ छोड़ते नहीं हैं और भगवान शंकर का रोज अभिषेक करते हैं, भगवान शिव के अभिषेक के बिना रहते नहीं हैं। तो 82 नंबर के श्लोक में कहा गया है, ऐसे स्त्री पुरुष को सूतक नहीं लगता, सूतक पातक नहीं लगता। ये बहुत याद रखने के लायक बात है, उन्हें सूतक नहीं लगता जो नित्य महादेव का अभिषेक करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रोज यज्ञ करते हैं और कंठ में रुद्राक्ष पहनते हैं और नित्य भस्म लगाते हैं। भगवान महादेव का ये आदेश है, मेरे भक्त को कभी भी किसी भी प्रकार का सूतक नहीं लगता। 82 नंबर का श्लोक है, आप पढ़ लें, मैं बोले देता हूं। शिवव्रतई कनिष्ठस्या ना शौचम न सूतकम, उनको अशौच सूतक नहीं लगता। ललाटे ग्रेसितम भस्म तिलकम धार्येन मृदा, तिलक ना मिले, भस्म ना मिले तो मिट्टी लगा ले माथे पे, लेकिन लगाए जरूर, सूना ना छोड़े, ऐसा कहा गया। ये शिव भक्त के लक्षण हैं। जो अब पूछा गया है कि गुरु के सानिध्य में ये सब पूजा सीख ले। पूछा गया कि गुरु कैसे कहते हैं, का जो अपने गुणों को शिष्यों में आरोपित कर दे उसी को गुरु कहते हैं। अपने गुण शिष्य में उतार दे, जो गुरु शिष्य का गौरव बढ़ा दे उसे गुरु कहते हैं। 83 नंबर का श्लोक है, ये मेरे मन मुताबिक कोई बात नहीं है, ये स्पष्ट वर्णन लिखा है। गुणान रुंद इति प्रोक्तो गुरु शब्दस्य विग्रह, जो अपने गुणों को चेले में भर दे, जो अपने शिष्यों का गौरव बढ़ा दे उसे गुरु कहते हैं, वो गुरु है। फिर पूछा गया कि तो फिर शिष्य किसे कहते हैं, शिष्य की परिभाषा क्या है। 88 नंबर के श्लोक में शिष्य की परिभाषा बताइए। तस्माद वही शासने योग्य शिष्य इत्थं विधीयते, जो गुरु के अनुशासन में रहता है उसे शिष्य कहते हैं। जो अपने गुणों को चेलों में भर देता है उसे गुरु कहते हैं। ऐसा नहीं कि लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो बड़ा अलौकिक है। इस लोक से लेकर ऊपर तक चलने वाला यदि कोई संबंध है तो गुरु और शिष्य का संबंध है, वो अद्भुत संबंध है। इसमें तो लगा गुरु पूजा ही पूजा सा शिवस्य परमात्मा, गुरु की पूजा करने से महादेव की पूजा हो जाती है, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया। गुरु से संत सर्वा आत्मशुद्धि कर्म भवेत, जिस समय गुरुदेव से मंत्र मिल जाता है चेले की आत्मा उसी समय शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, ऐसा वर्णन किया है। 95 नंबर का श्लोक है। गुरु शिष्य गुरु लिंगस्य पूजा तो गुस सूक्ष्म भवेत, गुरु को तो मैं तो अपने महाराज जी को साक्षात महादेव मानता हूँ और मुझे तो वो शंकर ही लगते हैं, शिव लगते हैं। तस्माद गुरु शरीरम पूर्वम शक्यम बा सक्यमेवा, माने या ना माने उस गुरु का जो शरीर है वो साक्षात भगवान ही मनुष्य विग्रह में हमारा कल्याण करने के लिए आया है। जो उनके द्वारा होता है वो हम कभी भी नहीं कर सकते। यह उनकी महिमा है कि वो अपने गुण हमें दे देते हैं। जैसे एक बाप अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेटे को दे देता है, उसी प्रकार से गुरुजी अपनी साधना की संपदा अपने चेलों के नाम कर देता है। वो बड़े दिव्य होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, बहुत बड़े कृपालु होते हैं। थोड़ी देर के लिए क्रोध सा भी आ सकता होगा, लेकिन वो बड़े विनम्र हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत बड़े कृपालु हैं। उनकी कृपा से तो सब विघ्न बाधाएं निर्विघ्नम कृतम सांगम, जीवन निर्विघ्न हो जाता है उनकी कृपा से। संपूर्ण नदियां उनके चरणों में बहती हैं। सूर्य देव से ज्यादा प्रकाश है उनके चरण नाखून में। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। स्मरण मात्र से हृदय की आंख खुल जाती, तीसरी आंख खुल जाती है। वो ऐसे हैं यत्नाद ग्रहीत वही गुरु, गुरु रप विशेषज्ञम, जो गुरुदेव के सानिध्य में रहकर जीवन जीता है उसकी साधना अद्भुत हो जाती है, दिव्य हो जाती है। अज्ञान मोचनम, उनका ज्ञान खत्म हो जाता है। विशेषज्ञो, वो अपनी पूजा में बहुत विशेष हो जाते हैं। विघ्नेशम पूजियेत बोधः, उनकी पूजा में कभी विघ्न चल करके नहीं आता, जिनके ऊपर गुरुजनों की कृपा है।
ज्वर आदि ग्रंथ रोगाश वाद्यात्मकी मता। गुरुदेव के सानिध्य में रोग, बुढ़ापा, ये सब गांठें खुल जाती हैं। बूढ़े होने पर भी बुढ़ापे का एहसास नहीं होता, वृद्ध होकर पड़े रहते हैं। गुरुदेव ने ऐसा अभ्यास करा दिया है, जीभ चलती रहती है, मंत्र चलता रहता है। इस धरती पर गुरु सत्ता से बड़ी कोई सत्ता नहीं। अभी मैंने 5-4-7 दिन कथा गुरु गीता पर करी है श्रीधाम वृंदावन से। हो सकता है कि आपने सुनी हो सकता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सलु भगवान की जय हो। 2 पंक्तियां। एक प्रेम की गंगा बहती है, बहुत अद्भुत पंक्ति। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता है सबके होगा, फल मिलता है सबके होगा। करसान तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस 2 ही मिनट लेंगे भजन में। जन्म का भटका हूँ, अब तेरी शरण में आया हूँ। मैं जन्म का भटका हूँ, अब तेरी शरण में आया हूँ। अब भोले भटके जीवों का, हम भोले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सरकार आपके चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान आपके चरणों में। फल मिलता है सबकी शोभा, करसान आपके चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। दुखियों की कष्ट मिटाते हो, दुख लेकर सुख पहुँचाते हो। दुखियों की कष्ट मिटाते हो, दुख लेकर सुख पहुँचाते हो। जन्म मरण से
छुटकारा मिल जन्म मरण से छुटकारा जो आए तुम्हारे चरणों में एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। जय हो छोड़ा शरण पड़ा और हाथ जोड़े तेरे द्वार खड़ा। जन्मों का मैं छोड़ा शरण पड़ा और हाथ जोड़े तेरे द्वार खड़ा। 84 का काटोर कर 84 का काटोर कर है दर्द तुम्हारे चरणों में एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सरकार आपके चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। गुरुदेव आपके चरणों में सरकार आपके चरणों में। गुरुदेव आपके चरणों में भोलेनाथ आपके चरणों में एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो गुरुजनों का सानिध्य पा करके उनसे मंत्र लेकर के जप करें, भगवान का पूजन करें। वर्णन है जो भगवान शिव का पूजन करते हैं उसमें भैरवनाथ की पूजा होती है। कहा भैरवस्य महापूजाम कुर्यात भूतादि शांतये। हर जीव प्रसन्न हो जाता है। भगवान के शंकर शिवालय में उनके जो गढ़ हैं, आचार्य लोगों को पता होता है, वो नंदी का पूजन करते हैं, कीर्ति मुख का पूजन करते हैं। शिव महापुराण में 127 नंबर के श्लोक में 18 नंबर का अध्याय 127 नंबर का श्लोक भैरवस्य महापूजाम कुर्यात भूतादि शांतये। संपूर्ण प्राणियों को शांति प्रदानित होती है। भैरवों को घर में न पूजें, उसको वहीं मंदिर में पूजने दीजिएगा, क्योंकि घर में सौम्य प्रतिमाओं को रखिए। ध्यान से इस बात को सुन लीजिएगा। इसमें वर्णन किया गया है कि भैरवस्य महापूजाम कुर्यात भूतादि शांतये। जीव की शांति के लिए महादेव के मंदिर में
या भगवान शिव का जब पूजन होता है तब उस समय भैरवों की पूजा होती है, उनका आह्वान होता है, इससे जीव को शांति मिलती है। ग्रंथ में कहा गया कि फागुन में पड़ने वाली जो शिव महारात्रि है, तो इसमें आप जिंदगी की शांति के लिए महारुद्राभिषेक कीजिएगा, यज्ञ कीजिए। वर्ण ने नाम भी आया शांति यज्ञ मिमं कुर्यात वर्षे वर्षे तो फाल्गुन, 129 नंबर का श्लोक है। हर फाल्गुन के महीने में जब शिव महारात्रि चल करके आती है तब यह आप जरूर पूजन करें। एक और बड़ी सुंदर बात कही गई है, आपकी पूजा सिद्ध हो गई, इसके लिए सूर्य भगवान को अर्घ देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 132 नंबर के श्लोक में तो ये लिखा है, आप 108 बार सूर्य को प्रणाम कीजिए। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज खड़े होकर 108 बार प्रणाम करते थे। 108 बार सूर्य भगवान को नाम लेके प्रणाम करते थे। देखो स्पष्ट लिखा है, देवाकरम नमस्कुर्यान मंत्रेण अष्टोत्तरम शतम। अष्टोत्तर शत यानी 108 बार सूर्य भगवान के नाम का उच्चारण करके 108 बार उन्हें वंदन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिएगा। यहाँ तक लिखा है सहस्रा अयोतम, 10,000 बार भी आप कर सकते हैं। लक्ष कोटिम व्याकार्येत बुधः, लाख बार भी कर सकते हैं, करोड़ बार भी कर सकते हैं, जितना हो जाए। नमस्कार आत्मयज्ञेन तुष्टांशु सर्वदेवता। देखो आप सुन नहीं रहे हैं, यहाँ इस श्लोक में लिखा है 133 नंबर का श्लोक है, जिस समय आप देवताओं को नमस्कार प्रणाम करते हो उस समय सभी देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। हे मन सोचिएगा नमस्कार करने से क्या होता है। दुनिया के लोगों के सामने हाथ आप जोड़ते हैं तो ये लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो नमस्कार आत्मयज्ञ तुष्टांशु सर्वदेवता, सभी देवता आपके प्रणाम करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो गदगद हो जाते हैं। इसलिए उन्हें नमस्कार कीजिए, उन्हें वंदन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। और एक बड़ी सुंदर बात कही, बहुत लोग पूजा करते समय बोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है कि शिव पूजा परो मौनी, मौन रहकर पूजा करें भगवान की। मौन रह करके 150 नंबर का श्लोक है इसी अध्याय का, मौन रहकर, बीच में बोले नहीं। शिव पूजा परो मौनी सत्यादि गुण संयुता, पूजा करने वाले लोगों को सत्यवादिता। यदि पूजा के समय आप झूठ बोल गए तो जीवन मिथ्या में हो जाएगा, सब मिथ्या ही, क्योंकि पूजा में जो भी कुछ किया जाए आचरण वही सिद्ध हो जाता है। इसलिए पूजा सदाचार रूप में शिव पूजा परोमोनी सत्यादि गुण संयुक्त है, सत्य आदि गुणों के साथ मौन रहकर भगवान की पूजा करें। क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यान स्विकम आचरित, पूजा के समय में क्रिया, निलाना धुलाना भगवान को, जप, स्तुतियाँ, ध्यान, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, फालतू की बातें नहीं। इससे क्या होता है, ऐश्वर्यम दिव्य देहस्य ज्ञान अज्ञान संचय। जो पूजा भगवान की करते हैं वो मनुष्य का शरीर नहीं, उनका शरीर देवताओं का शरीर हो जाता है। उसके देह से दुर्गंध नहीं, उसकी देह से सुगंधी चल करके आती है। पूजा करते करते व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो जाती है। शिव सानिध्य मित्यते क्रियादीनाम फलम भवेत, भगवान शंकर की सानिध्य में आपने जो क्रिया की है उसका फल जरूर मिल जाएगा। अच्छा किया है तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा, बच नहीं सकता व्यक्ति। शिव सानिध्य मित्यते क्रियादीनाम फलम लवेत, आपने जैसी क्रिया की है, जैसा व्यवहार, जैसा विचार रखा है, उसका परिणाम मिलने ही वाला है, वो रुकेगा नहीं। यह श्लोक नंबर 151 में लिखा है कि शिव सानिध्य मित्यते क्रियादीनाम फलम लवेत, आपने भगवत आराधना पूजा में जैसी क्रिया की है उसका फल मिलने ही वाला है, वो रुकने वाला नहीं है। इसलिए कहा गया कि पूजा के समय पर कोई खोट न हो जाए, कोई त्रुटि न हो जाए, कोई गलती न हो जाए, इस बात का साधक को बहुत ध्यान रखना चाहिए। पार्थिव पूजा की बात कही गई है। क्या निवेदन किया गया है कि जैसे सभी मंत्रों में ओमकार श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। 11 नंबर का श्लोक है, मैं बोल रहा हूँ, यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो ही मान स्मृता। अध्याय नंबर 19 है। जैसे प्रणवों में मंत्र है, शिवलिंग में पार्थिव पूजा को ऐसे ही माना गया। यथा पुरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठ तमां स्मृतः, जैसे पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते,
सावन का महीना चल रहा है, हो जाए तो मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजा कर लेना। कहा गया है कि लिंगेशु पार्थिव श्रेष्ठ मुच्यते, पार्थिव पूजा वैसे ही श्रेष्ठ है। यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रि व्रतम परम, जैसे शंकर के भक्तों के लिए शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते, उसी प्रकार से पार्थिव पूजा भी अपने आप में उसी प्रकार से श्रेष्ठ है, ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया त्रसंध्यम योर्च लिंगे कृत्वा बिल्वेन पार्थिवम, मिट्टी के शिवलिंग बना करके जिसने उसके ऊपर बेल पत्र चढ़ाए हैं, दसई एकादशंग व्यावत तस् पुण्य फलम न संशय। इसमें लिखा है कि जिसने दिन में 11 बार अभिषेक करके, 11 बार दिन में, रोज नहीं, सावन के महीने में कर लो, सोमवार को कर लो, सोमवार के दिन यदि किसी ने 11 महारुद्राभिषेक कर लिए है तो लिखा है कि तस्य दर्शन मात्रेण भुक्ति मुक्ति जायते, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से सगरे पाप कट जाएंगे, भक्ति हमारे पास चल करके आ जाएगी। श्लोक नंबर 22। दशैकादशकम, 10 या फिर एकादश 11, वैसे इसमें अर्थ तो ये है 10 + 11 21। सावन का महीना चल रहा है कि यदि आपसे हो जाए तो पूरे 2 महीने में 21 अभिषेक हो जाए। दशई एकादश यानी 10 + 11 तो 21 हो जाते हैं। 21 अभिषेक हो गए तो याव तस्य पुण्य फलम शृणु, उसका फल सुन लो। यदि इस महीने में किसी के 21 अभिषेक हो गए हैं, ये लिखने लायक बात है। श्लोक नंबर 20 है और आगे किस नंबर का बोल रहा हूँ श्लोक। यदि किसी के इस मास में 21 अभिषेक हो गए हैं, दशैकादशकम, एकादश और 10 यानी 11 और 10 21 हो गए, तो इसका फल क्या है? अनैनेव सुदेहेन रुद्रलोके मह्यते, वह इस शरीर में जन्मा हुआ वह व्यक्ति अंत में रुद्रलोक को ही प्राप्त होता है, उसकी दुर्गति नहीं होती। पापम सर्वमर्त्यानाम दर्शनात् स्पष्नादपि, जिसके 21 अभिषेक हुए हैं, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से दूसरे व्यक्ति के पाप जल जाते हैं। जीवन मुक्त सवै ज्ञानी शिव एवं संशय, इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। वह व्यक्ति परम ज्ञानी हो जाता है, आनंदमय जीवन जीने वाला हो जाता है। तस् दर्शन मात्रेण भक्ति मुक्त जायते, उसके दर्शन मात्र से हमें संसार की वस्तुएं मिल जाती। इतनी बड़ी महिमा भगवान शिव के महारुद्रा अभिषेक की, इतनी बड़ी महिमा। ब्राह्मण के घर में जिसको जन्म मिला और उसने भगवान शिव की पूजा नहीं की, तो 26 नंबर के श्लोक में लिखा है उस ब्राह्मण को सूल प्रोत नाम का नरक मिलता है। श्लोक बोले देता हूं। वर्णन किया गया, पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यदन पूज्य, जो ब्राह्मण महादेव की पूजा नहीं की, सयात नरकम घोरम सूल प्रोतम सुदारुणम, उसको घोर नरक सूल प्रोत नाम का नरक उसे मिलता। आप सगरे देवी देवताओं को माने, जो अच्छा लगे सो माने, लेकिन भगवान शिव के बिना मत रहिएगा। भगवान शंकर के बिना उद्धार नहीं है। जीवन बटा हुआ है, बचपना ब्रह्मा के हाथ में, ग्रस्त जीवन नारायण के हाथ में है, ग्रस्त जीवन, और ये बुढ़ापा वृद्धावस्था महादेव के हाथ में है। मृत्यु का डिपार्टमेंट भोलेनाथ के पास में है, इनके अपने विभाग बटे हुए हैं। इसलिए प्लीज प्लीज प्लीज, कोई भी गुरु मंत्र में मंत्र मिला हो, एक आध बार नाम दिन में पंचाक्षर ओम नमः शिवाय जप लिया करें। कोई भी दीक्षा में मंत्र मिला हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, थोड़ा बहुत रोज जप लिया करें। नारायण को प्रसन्न करने के लिए द्वादशाक्षर मंत्र और महादेव को प्रसन्न करने के लिए पंचाक्षर मंत्र अद्भुत है। तो श्लोक ये कहा गया, पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यदि न पूज्य, ब्राह्मण पार्थिव पूजा शिव पूजा नहीं करता। सयात नरकम घोरम सूल प्रोतम सदारुणम, उसको घोर नरक मिलता है, सूल प्रोत नाम का नरक मिलता है। इसलिए सबके घर में भगवान होना चाहिए, परमात्मा हो सबके घर में।
5 देव सबके घर में हो, गणेश, दुर्गा, सालिग्राम, शंकर और सूर्य। 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 5 देव हैं, इसको पंचदेव उपासना कहते हैं। अखंडे तू चरे पूजा संपूर्ण फलदायिनी। 5 देवताओं की पूजा तुम्हारे घर में होती है तो संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी, इसके बिना कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने कृपा करी है और हम आ गए हैं इस धरती पर, जन्म मिल गया है तो इसका आनंद इसी में ही है। हम ईश्वर से जुड़ जाएं, परमात्मा से जुड़ जाएं। दीप मंत्रेण वा शंभो नीराजाना विदम चरेत, पुष्पांजलि चरित भक्ता इमाम रुद्राय चरित। वर्णन है जो दीप जलाते हैं, आरती उतारते हैं, पुष्पांजलि फूल चढ़ाते हैं। पुष्पांजलि में 3 फूल चढ़ाए जाते हैं भगवान को। पुष्पांजलि में भगवान शंकर बड़े मेहरबान हो जाते हैं उनके ऊपर, उन्हें अपनी भक्ति दे देते हैं। पूजा में जो भी कुछ कमी रह गई है वो पुष्पांजलि में पूरी हो जाती है, इसलिए पूजा के बाद पुष्पांजलि फूल चढ़ाए जाते हैं, उससे उसकी पूर्ति हो जाती है। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतम सम। ये भगवान शिव के आह्वान का श्लोक है। 52 52 नंबर का श्लोक है, जिसमें भगवान शिव को ध्यान किया गया है। पहले दिन मैंने आपको सुना दिया ये। तो पद्मासीनम समस्तास्तमगड़ी व्याकृतम वशानम विश्वादम विश्वबीजम निकृबहरम पंचवक्त्रम तनेत्रम। ऐसे भगवान शंकर 5 मुख वाले, 3 नेत्र वाले। इसमें ये भगवान जो शंकर हैं ये संसार के बीज हैं। ये इसी के बिना पूरी सृष्टि का सृजन, पालन और इसी के द्वारा इसका उद्धार हो रहा है। ऐसा वर्णन। अकृत्ता पार्थम लिंगम यौन देवम प्रपूजित वृथा भवत सा पूजा दम दानादिकम वृथा। जिसके मंदिर में शिव की पूजा नहीं है उसकी पूजा निरर्थक है, उसके दान पुण्य इसमें तो लिखा है कि उसकी तीर्थ यात्रा भी बेकार है, निरर्थक है, कुछ भी नहीं है महाराज, 0/0 है। इसलिए व्यक्ति को अब भगवान शिव की पूजा से जोड़ करके ही रहना चाहिए। लेकिन धन को चाहने वाला पुरुष शिव की पूजा करे, पुत्र चाहने वाला पुरुष शिव की पूजा करे, सम्मान चाहने वाला पुरुष शंकर की पूजा करे, मोक्ष चाहने वाला पुरुष शंकर की पूजा करे, और बुढ़ापे में ज़्यादा कष्ट में है, अब मरना चाहता है तो जल्दी दुनिया छोड़ करके अब चला जाए बिना कष्ट भोगे, तो भी वो महादेव की पूजा करे, भगवान शिव की। भगवान शंकर हैं, सर्व प्रकार से इस जीव का कल्याण करते हैं। तो भगवान महादेव की इस पूजा के बारे में इतना कुछ कहा गया। और एक बात, इतनी अच्छी बात कही है, क्या कहा है? कलयुग में उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ पूजा है वो शिवलिंग भगवान शंकर की पूजा। श्लोक बोले देता हूँ। इसके 21 नंबर के अध्याय का 25 नंबर का श्लोक है। अब लिख तो नहीं पाएंगे, सुनी लीजिए। कलऊ लिंगार्चनम श्रेष्ठम तथा लोके प्रदर्श्यते। इस कलयुग में जीव उद्धार के लिए लिंगार्चन से बड़ा श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। कलऊ लिंगार्चनम श्रेष्ठम तथा लोके प्रदर्श्यते तथा नास्तित शास्त्राणा एस सिद्धांत निश्चय। संपूर्ण शास्त्रों का ये सिद्धांत है। कलयुग में जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उस व्यक्ति को लिंगार्चन यानी भगवान महादेव का पूजन जरूर करना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा का उल्लेख चारों वेदों में। न लिंगा आराधनाद्यात् पुण्यम वेदम चतुष्टया। चारों वेदों में से एक भी वेद ऐसा नहीं है जिसमें भगवान शंकर के लिंगार्चन की बात नहीं कही गई। हो सकता है और देवताओं की पूजा के बारे में ना लिखा हो, लेकिन भगवान शंकर की पूजा के लिए चारों वेदों में वर्णन किया गया। श्लोक नंबर अद्भुत है, 32 नंबर का श्लोक है। कहा गया न लिंगा आराधन तत्पुण्यम वेद चतुष्टय। चारों वेदों में एक भी वेद ऐसा नहीं है जिसने भगवान शंकर की पूजा की बात न करी हो, भगवान शिव की आराधना की बात न करी हो। ददीची गौतमादीनम
दधीची गौतम जैसे महापुरुषों ने भगवान महादेव की पूजा करके सब कुछ प्राप्त कर लिया। महात्मा दधीची ने तो वज्र की हड्डियां प्राप्त कर ली थी भगवान शंकर की पूजा करते हुए। वो दधीची महात्मा ही की हड्डियां थी जिससे धनुष बनाया गया, वज्र बनाया गया। राम जी ने जिस धनुष को तोड़ा, महात्मा दधीची की हड्डियों से उसको बनाया गया। वृत्रासुर को इंद्र ने जो घायल किया था, वो भी वज्र जो बनाया गया था वो महात्मा दधीची की हड्डियों से बनाया गया था। तो ये भगवान शिव की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। भस्म, त्रिपुंड, रुद्राक्ष और बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा ना करें। बेलपत्र ना मिले तो चांदी के बनवा लें। श्लोक नंबर 55 अध्याय नंबर 21 स्पष्ट शंकर का आदेश है। वो कहते हैं बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्षमालया बेलवपत्रम बिना नैव पूजये शंकरम बुध। जो जानकार लोग हैं उन्हें भगवान महादेव की पूजा के लिए इतनी चीजें जरूरी हैं। भस्म, त्रिपुंड, रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र। इसमें तो लिखा है कि इनके बिना शिव की पूजा कोई पूरी नहीं। बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो आप चांदी के बनवा लीजिए। इसमें तो ये भी लिखा है बेलपत्र को धो धोकर एक बेलपत्र को 6 महीने तक आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र 6 महीने तक बासा नहीं होता, शिव का आदेश है। एक बेलपत्र रोज 6 महीने तक उसको धो धोकर उसको चढ़ाते रहिएगा। बेलपत्र 6 महीने तक बासा नहीं होता है। तो शंकर के साधकों के लिए रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र, माथे पर तिलक, रोली, चंदन, त्रिपुंड, भस्म, यह चीजें पूजा में होनी चाहिए। और किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं उसमें आरती, स्नान और उसमें नैवेद्य, भोग जिसे कहते हैं, ये जरूरी